देखो बुआ, आज जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एनसीईआरटी किताब से। किससे बुआ? एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले जो है हम उसका जो है कुछ थ्योरी देते हैं, समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला होते हैं जिसके आधार पर मैथ बनाया जाता है ना। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्री 3 बार हो रहा है ना। रिपीट देखना, ट्रीगोनोमेट्री 3 बार में बोला जा रहा है, एक बार में नहीं है ना, एक बार में नहीं। ट्रीगोनोमेट्री समझना। ट्री का मतलब होता है बुआ 3 है ना। ट्री का मतलब 3 और 3 का मतलब 3। अब गोनो का मतलब एंगल का मतलब कोण है ना। मेट्री का मतलब होता है मेजर। क्या होता है बुआ? मेजर। अब मेजर का हिंदी जानते करते हैं, माप होता है ना। मतलब 3 कोनों की माप के बारे में अध्ययन करेंगे है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है? 3 कोनों की माप के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे क्या कहेंगे बुआ? ट्रिग्नोमेट्री। यही 3 को ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया है बुआ, ट्रिगोनोमेट्री। कोई दिक्कत है बुआ? तो उसे क्या कहेंगे रे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है बुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्री में 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ? 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। कितने के बारे में हुआ? 6 गो। देखो कौन कौन होते हैं बुआ है ना। साइन है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बुआ? अगर क्वेश्चन कर दे कभी की है ना एक्सरसाइज में कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे बोल दिया समझ आना कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं बुआ। कितने होते हैं रे? हाँ, तो देखो पहला होता है बुआ साइन होता है। क्या होता है रे? दूसरा आता है कॉस। क्या होता है बुआ? तीसरा होता है सेक। क्या होता है बुआ? सॉरी, साइन कॉस माने सेक भी होता है, टेन भी होता है, लेकिन शिद्दत से लिखते हैं साइन कॉस, उसके बाद टेन। क्या होता है बुआ? और चौथा क्या हो जाएगा बुआ? बस ऊपर से इसका उल्टा करते आओ। साइन का उल्टा कॉस सेक। क्या होता है बुआ? और कॉस का उल्टा क्या होता है रे? सेक। क्या होता है बुआ? और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है बुआ? हम इसका पूरा नाम जानेंगे। कौन नाम बुआ? पूरा नाम समझना। इसका पूरा नाम क्या होता है? साइन का पूरा नाम साइन होता है बुआ। क्या होता है? साइन का पूरा नाम साइन का पूरा नाम। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है बुआ। टेन का पूरा नाम टेंजेंट। क्या होता है बुआ? टेन का पूरा नाम। कौशिक का पूरा नाम कोसिकेंट। क्या होता है बुआ? कौशिक का पूरा नाम। और सेक का पूरा नाम सीकेंट। क्या होता है बुआ? सीकेंट होता है। और कॉट का पूरा नाम क्या होता है? कोटेंजेंट होता है। क्या होता है बुआ? कोटेंजेंट होता है। समझना, ये जो है 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सब लिख दिए हैं बारी बारी से। अब पहले हम बेसिक चीज के बारे में जानेंगे बुआ है ना, जैसे लंब कर्ण आधार। लंब कर्ण आधार समझना। देखो लंब कर्ण आधार कौन कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन है लंब, कौन है आधार और कौन है कर्ण। चलो देखो बुआ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज होना चाहिए बुआ। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आता है समझ में, क्योंकि देखो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है बुआ। ये कौन त्रिभुज हो गया रे? समकोण त्रिभुज है ना। तो ये समझना बुआ, तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा बुआ? 90 डिग्री। क्या बनेगा? और 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री जहां बनेगा उसके सामने कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है बुआ? कर्ण होता है। क्या होता है रे? कर्ण होता है। अगर मान लेते हैं ई कोण को थीटा, क्या मान लेते हैं? तो थीटा के सामने वाला कोण होता है लंब। क्या होता है बुआ? लंब होता है। और जो बच जाता है आधार। जो बच जाता है आधार। समझना, कर्ण को एच से सूचित करते हैं। किससे बुआ? क्योंकि कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है। और लंब को पी से, लंब को क्योंकि इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर होता है। आधार का इंग्लिश होता है बेस। बेस को बी से, बेस को बी से सूचित करते हैं। चलो अब समझेंगे अच्छा से। देखो बुआ, देखो यहां समझना कैसे इसको पहचानेंगे है ना। देखो ई जो है उठल है, आई क्या है बुआ? ई सुतल है, आई है लटकल है। तो समझ आना, उठलका और सुतलका, उठलका और इसके बीच बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा? उठलका और सुतलका के बीच कितना डिग्री?
90 डिग्री बनेगा। देखो नहीं यहाँ पर ये उठल है, ये क्या है, सुतल है, तो उठलका और सुतलका के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और जो लटकलका है, लटकल ही नहीं हुआ, जो लटकल रहेगा उसको कर्ण बोलना। क्या बोलना, कर्ण। मतलब ध्यान रखना कि 90 डिग्री का बनेगा, उठलका और सुतलका। लटकलका और सुतलका के बीच 90 नहीं, गलत, लटकलका और सुतलका है ना, इसके बीच 90 नहीं बनेगा बुआ, इसके बीच, इसके माने कि इसके बीच जो है 90 डिग्री नहीं बनेगा। अरे समझ में, 90 किसके किसी बीच बनेगा, उठलका और सुतलका के बीच। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से माइंड में सेट हो जाएगा, है ना, ध्यान रहना। तो देखो ये उठल है बुआ, ये सुतल है, आई क्या है, लटकल है। तो सबसे पहले बताओ उठलका ये है रे, आई सुतलका, ये बताइए उठल है, ये तो लटकल आ रहा है, लटकल नहीं बुआ। तो ये उठलका ये सुतलका, इसके बीच कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, फिक्स होता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है बुआ, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण को इससे, एच से, कर्ण को एच से। अगर देखो इसमें जो है ई कोण मान लिया था थीटा, तो इसके सामने लंब हो गया था। जिस कोण के सामने बोलेंगे उसके सामने क्या हो जाएगा, लंब, और जो बच जाता है क्या हो जाता है, आधार। तो ये समझना, अगर इसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं, तो ये बदल जाएगा, क्योंकि कोण के सामने हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा बुआ, लंब को किससे, लंब को, और जो बच जाता है आधार को बी से, आधार को बी से। कोई दिक्कत है, चलो और देखो अभी फिगर, है ना, समझना। देखो बुआ, ये देखो ये सुतल है, कोई दिक्कत, आई देखो ये उठल है, आई देखो लटकल है। बताओ कहां पर 90 डिग्री बनेगा, उठलका और लटकलका के बीच कि सुतलका और लटकलका के बीच। नाम देते हैं ए बी सी, कहां पर 90 डिग्री, ए के बी के किसी के पास, बी के पास। क्यों, क्योंकि उठल है, आई क्या है, तो उठलका ई सुतलका, इसके बीच कितना डिग्री, आदम फिक्स है, दिमाग में सेट रखो बुआ, है ना, कि उठलका और सुतलका के बीच कितना डिग्री। और देखो 90 डिग्री देखो कहां का बनेगा, देखो ये सुतल है, आई उठल है, आई लटकल है। तो बता, ये सुतल है, आई उठल है, तो उठलका और सुतलका, उठलका और इसके बीच कितना डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। बताओ 90 डिग्री पहचानने में दिक्कत नहीं है, यहाँ समझना। उठलका आई सुतलका, इसके बीच कितना डिग्री, तो कहाँ देख लो, नाम देते हैं पी क्यू आर। कहाँ पर क्यू के पास नहीं बुआ, क्योंकि देखो ने उठल है, सुतल है, तो उठलका और सुतलका के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री बुआ, 90 डिग्री। और देख लो एक बार आओ, अब तो लगता है यही फिगर है बुआ। देखो एक और, देखो ये उठल है, ये सुतल है, ये क्या है, लटकल है। बताओ नाम लिख देते हैं, है ना, एक्स वाई जेड। तो कहां पर 90 डिग्री बनेगा, कहां पर बुआ, मतलब ये उठल है रे, इस सुतल है, इसके बीच बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पहचानने में दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री कहां बनेगा, दिक्कत नहीं है। ए ध्यान दो बुआ, समझ में आ रही बुआ, कोई दिक्कत, 90 डिग्री आया, समझ में क्लियर हुआ। चलो इधर ध्यान दो, तुमको समझ में आया, चलो ठीक है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है बुआ, क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण को एच से, कर्ण को एच से। अगर मान लेते ई कोण को मान लेते थीटा, क्या मान लेते हैं, तो जिस कोण को माने थीटा उसके सामने हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा, लंब, जिसको पी से, किससे बुआ, जो बजाता है आधार, जो बजाता है आधार, जिसको किससे बुआ, बी से। चलो इसमें मान लेते नीचे वाला, अब नहीं मानते इसको, इसको मान लेते थीटा। तो इस कोण के सामने क्या हो जाएगा बताओ, पी हो जाएगा। 90 के सामने क्या हो जाएगा, 90 के सामने, 90 के सामने, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है, जो बच जाता है पी। अब यहां ध्यान दो, 90 के सामने क्या होगा, बोलो बुआ, सब बोलो, कर्ण जिसको एच से, इसको मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने जो बच जाता है बी। कोई दिक्कत, चलो इसमें बताओ एक बार, ये बताओ, एच हो जाएगा बुआ, अगर ये कोण को मान लेते हैं थीटा, तो इसके सामने, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, मतलब इससे पता चल रहा है कर्ण बदलता नहीं है, लंब और आधार बदल रहा है। कौन बदल रहा है, तो किसके वजह से, कोण के वजह से,
कोण के वजह से बदल रहा है बुआ, लेकिन 90 डिग्री के सामने फिक्स है कि नहीं। कर्ण क्या होता है बुआ, बदलता नहीं है, कर्ण बदलता नहीं है ना। यहाँ पर अपना शब्द में लिख देते हैं, है ना, नोट में 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, बताओ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा रे, कर्ण, है ना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, है ना। आप कोण लिखते हैं, क्या लिखते हैं बुआ, कोण। कोण मतलब समझ जाना कि ई वाला कोण, जैसे ठिट्टा ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, बताओ क्या हो जाएगा, लंब, लंब, लंब होता है। और जो शेष बचा भुजा, शेष जो बच जाता है भुजा, वो क्या कहलाता है, आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। कोई दिक्कत है, चलो चलो ध्यान दो बुआ, देखो अब पाइथागोरस पर में देखेंगे, है ना, समझना। तो यहाँ देखो बुआ, ये जो है 90 डिग्री यहाँ पर रहता है बुआ, है ना, समझना। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जिसको एच से, आई कोण के सामने मान लो, इसके सामने पी होता है बुआ, क्या होता है रे, और जो बच गया आई, त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी, समझना। तो पाइथागोरस ने बताए थे कि जो कर्ण का जो वर्ग होता है बुआ, कर्ण का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोले थे, पाइथागोरस बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने अपने नाम पर एक प्रमेय दिया, थ्योरम दिया, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। बताए होंगे पाइथागोरस जो है किसका चेला था बुआ, यूक्लिड का, है ना, किसका था बुआ, यूक्लिड का चेला थे, है ना। तब पाइथागोरस ने अपने नाम पर एक थ्योरम दिए थे, इसलिए इसे पाइथागोरस का थ्योरम कहा जाता है, समझना। तब पाइथागोरस क्या बोले थे कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण बोले तो यच का जो स्क्वायर होता है, अरे समझ में, कर्ण बोले तो यच, तो कर्ण का जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, है ना। तो कर्ण का जो वर्ग होता है बुआ, है ना, अन दो भुजाओं, अन दो भुजा मैंने कर्ण का तो वर्ग हो गया, अब अन दो भुजा, दो ही भुजन बचा, दो ही भुजा बचा, तो अन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन दो भुजाओं के वर्ग करेंगे, अन दो भुजाओं के वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए नहीं, अन दो भुजाओं के वर्ग, वर्गों के योग के क्या होता है, आपस में क्या होता है बुआ, बराबर होता है। इसी को कहते हैं बुआ पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय बुआ, तो पाइथागोरस ने अपने नाम पर एक प्रमेय दिया, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस ने बताए थे कर्ण का जो वर्ग होता है बुआ, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का बोले तो एच का जो स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर अजोड़ बी के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको देखो हम थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं, है ना, समझना है अच्छा से। पी क्यू आर 3 4 5, समझना। इसमें जो है बुआ एच कौन है, इसमें 5 नहीं है बुआ, तो 5 का स्क्वायर बराबर पी, इसमें देखो मान ले इसी को दर्शा रहे हैं, तब पी इसमें ही है, तब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा नहीं, तब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखो 16 नो कितना होता है 25, बताओ बराबर हो गया कि नहीं। तो बोले एच का जो स्क्वायर होगा बुआ, पी का स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर के योग के क्या होते हैं, बराबर होता है। ये जो एक कौन थ्योरम दिए थे बुआ, पाइथागोरस ने, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो एच का जो स्क्वायर होगा बुआ, पी का स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर के योग के बराबर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, एच की पी की बी, एच। अच्छा समझो, एच तो है यहाँ समझना बुआ, फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। अच्छा बताओ, एच का जो स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर और जोड़ बी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, समझना। स्क्वायर है उधर जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, किस में बुआ, तब पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत और समझना बुआ। अच्छा अगर मान लो अगर हमको निकालना है पी स्क्वायर, कौन स्क्वायर बुआ, पी स्क्वायर, तब बड़ा का ये नहीं बुआ,
बड़ा इसमें कौन है? एच स्क्वायर में। तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा दो तो नहीं निकल जाए पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अगर पी बराबर खाली निकालने तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अगर बात करते हैं बी स्क्वायर अगर निकालना है हमको तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस की इसको घटा देंगे पी स्क्वायर को। तो अगर बी स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट में, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान दो बुआ, ए पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो गया। अब देखो बुआ फार्मूला ए समझो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं रे बुआ। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ध्यान रखना है एकदम। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कोई दिक्कत? समझना। यहाँ पर देखो बुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है? एच होता है। ये कौन है? ये कौन के सामने पी है। ये क्या है बुआ? पहला साइन थीटा का सूत्र पूछेगा। किसका बुआ? क्योंकि इसमें कौन जो है थीटा ले ली है, साइन थीटा का सूत्र पूछेगा, है ना। जैसे तो पी बट्टा क्या होता है बुआ? एच पी बट्टा, है ना। अब जो है बुआ कॉस थीटा, क्या है बुआ? कॉस थीटा का सूत्र पूछेगा तब बी बट्टा एच होता है। क्या होता है बुआ? कंप्लीट कर लेना है इस सूत्र को बुआ, है ना। टेन थीटा, कौन थीटा बुआ? पी बट्टा बी होता है, पी बट्टा, है ना। यहाँ पर ध्यान दो 4 नंबर, साइन का उल्टा कौसेक होता है। क्या होता है? जब साइन का उल्टा कौसेक होता है तो ये भी उलट पुलट जाएगा। जो नीचे ऊपर और ऊपर है जो, तो एच बट्टा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तब बताओ नीचे है ऊपर हो जाएगा और ऊपर है नीचे हो जाएगा। छठा कॉट थीटा, क्या बुआ? कॉट थीटा, तो उलट पुलट जाएगा। नीचे है ऊपर चल जाएगा, ऊपर है नीचे आ जाएगा। बी बटा पी। कोई दिक्कत है बुआ? है ना। तो एक वो देख लो थोड़ा सा ट्रिक बुआ, है ना। एक ध्यान देना बुआ, समझना थोड़ा सा है। ये देखो यस से साइन और सी से कॉस और टी से टेन, समझना ट्रिक समझना। यस से साइन सी से कॉस और टी से टेन, तो यस से साइन सी से कॉस टी से टेन। और इसका उल्टा जान में करते हैं, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो समझना पी से बुआ पंडित होता है, बी से बद्री और पी से प्रसाद, माने पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, यच से हरि, यच से हरि और बी से बोल, माने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तौल, है ने। माने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तौल। कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री हरि 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 हरि, है ने, और सोना चांदी, सोना चांदी। तो अब समझना, देखो साइन, साइन क्या होता है? पी बट्टा यच, पी बट्टा साइन, पी बट्टा तो क्या होता है? साइन। बी बट्टा एच क्या होता है? सी से कॉस बताए देने। अब पी बट्टा बी क्या होता है? टेन। बस इसका उल्टा, साइन का उल्टा जानना, ध्यान रखना है। कौशिक होता है ने, तो कौशिक का सूत्र हो जाए नीचे से, है ने, तो नीचे सब ऊपर जाएगा। नीचे से जैसे एक वो ऊपर से लाएं, है ना, ऊपर से लाएं नीचे, ऊपर से लाएं नीचे, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। जैसे पी बट्टा एच क्या होता है? साइन। अब बी बट्टा एच क्या होता है? कॉस। अब पी बट्टा बी क्या होता है? टेन। अब लेकिन अब इसका उल्टा कर देंगे, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से ऊपर। तो बता नीचे से ऊपर, तो साइन का उल्टा क्या होता है? पहले कौशिक, तो कौशिक का क्या हो जाता है सूत्र? एच बट्टा। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक का क्या होता है सूत्र? एच बट्टा। देखो सेक का एच बट्टा बी, है ना। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट का सूत्र होता है बी बट्टा। कोई दिक्कत?
बी बटा पी। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल, है ना। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ये ट्रिक हो गया बुआ। चलो चलो ध्यान दो बुआ, देखो अब जो है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, समझना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बुआ? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1, है ना। यहाँ ध्यान देना। तो साइन स्क्वायर थीटा बुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अगर बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालने का यहाँ से, तो बता इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब दूसरा देखना, ध्यान देना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हुआ? 1। सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालने का प्रयास करते तब माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ध्यान देना थोड़ा सा हुआ। अब हमको निकालना है क्या चीज हुआ? टेन स्क्वायर थीटा। क्या चीज निकालना है? तो समझना, ये देखो 1 प्लस में क्या चीज में इधर आएगा, क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा देखना, ध्यान देना हुआ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर अगर थीटा का निकालते हैं माइनस में उधर जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा का अगर बात करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ध्यान देना, ये 1 प्लस में इधर आएगा, 1 प्लस में इधर आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा बुआ? 1। यहाँ से आपका सूत्र निकला। ध्यान देना 4 नंबर। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन और कॉस में ब्रेक करने के लिए, तो साइन थीटा बटा क्या होता है? साइन थीटा बटा, इसको भी ध्यान रखना, है ना। एक आता है कॉट थीटा, कौन थीटा बुआ? तो इसका भी सूत्र होता है कॉस थीटा बटा, हाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। चलो नोट कर लो।